विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और जैसा कि दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, आज के इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विद यू 3 वेज जिनके थ्रू हम अपनी लाइफ में वो लाइट वापस लेकर आ सकते हैं दैट समहाउ नाउअडेज फील्स लॉस्ट। क्योंकि हर जगह से देयर इज़ भर भर के नेगेटिविटी एंड डार्कनेस, एंड समटाइम्स हमारी लाइफ के खुद के चैलेंजेस हमें काफ़ी ओवरवेलम कर देते हैं एंड वी फॉरगेट दैट लाइट इज़ स्टिल देयर अराउंड अस. How can you do that for yourself? This video is really going to help you, so watch it till the end, and I really hope by the end you will find out some tip that will speak to you and that will help you in bringing all of the good things, the light, love, safety, joy, peace back in your life. So let's begin now. The very first tip is doing things that make you smile. Now हम सब बहुत अलग हैं और वैसे ही हम सबकी चॉइसेस भी काफ़ी अलग हैं. किसी को कुछ पसंद आता है तो किसी को कुछ, बट प्रॉब्लम ये है कि हम उन पसंदीदा चीज़ों को ना बहुत कम करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप हर दूसरे दिन जाके वेकेशन लो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट येस देर आर सम थिंग्स बहुत छोटी छोटी दैट रियली मेक यू स्माइल, दैट विल हेल्प यू इन फीलिंग मोर ईजी थ्रू आउट योर डे. अब वाई शुड यू फील ईजी थ्रू आउट योर डे एंड हाउ इट हेल्प्स यू, इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं. मैंने भी शेयर किए हैं, बाकी लोगों ने भी शेयर किए हैं. इफ़ यू वांट चेक इट आउट, बट इस वीडियो को हम बहुत लाइट रखने वाले हैं एज द होल थीम इज़ लाइट. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कई बार ना व्हेन वी आर लॉस्ट इन द डार्कनेस, जब हमें एक छोटी सी लाइट की होप रे दिखती है, इट इज़ इनफ टू ब्रिंग अस बैक अप. और वही ये छोटी छोटी चीज़ें करती है दैट विल मेक यू स्माइल, दैट मेक यू रिलैक्स, दैट ब्रिंग यू बैक टू योर पीस इन योर ईज. दे हेल्प योर माइंड काम डाउन, दे मेक यू रियलाइज कि यार डिस्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज दैट आई एम फेसिंग, आई कैन रियली रिलैक्स. मैं रिलैक्स होने के बाद भी चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ. हर वक्त फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहना ज़रूरी नहीं है. There is a better way, and once you start practicing this, जस्ट 2 से 3 चीज़ें या मे बी एक ही, सुबह 15 मिनट आप अपने फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हो या फिर सोने से पहले 15 मिनट आप अपने फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हो, यू आर ईटिंग वॉट यू लाइक, एंड दैट इज़ नॉट ओवर द टॉप एंड गोइंग अगेंस्ट योर हेल्थ. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अ सिंगल चॉकलेट that brings you happiness, or maybe once in a week ice cream, या maybe going for a walk in the nature with your earpods on, या फिर मे बी प्लेइंग विद योर पेट. देर आर सो मैनी थिंग्स, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो हमें खुशी दे जाती हैं. इफ़ यू कैन फिगर आउट और इफ़ यू नो वॉट दोज आर फॉर यू, जस्ट स्टार्ट डूइंग देम. हाँ, शुरू में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बिकॉज यू आर नॉट हैबिचुअल. हमें सैडनेस से खुशी में जाने में थोड़ा एफर्ट लगता है, बट इफ़ यू कैन जस्ट मेक दैट फर्स्ट स्टेप, दैट फर्स्ट एफर्ट थोड़ा सा, इट विल गैदर सच अ बिग मोमेंटम कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, अपने आप एक पुश मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू फील बेटर एंड सी हाउ मैजिकली दिस अफेक्ट्स यू थ्रू आउट द डे. आप कितने बेटर वे में अपने सोल्यूशंस फिगर आउट कर सकते हो, आप कितने अच्छे से अपने चैलेंजेस से डील कर सकते हो अपना ध्यान रखते हुए. बिकॉज इफ़ यू लूज योर सेल्फ इन द सिचुएशन, आप उससे हैंडल कैसे करोगे. सो फॉर यू टू कीप योर सेल्फ टुगेदर, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे चेहरे पे एक स्माइल ले आती हैं आर रियली वर्थ गिविंग अ ट्राई. You will feel the difference. Just give it a week's time. Do it for a week. Morning, evening, afternoon, शाम को, जब आपको टाइम मिले, जैसा आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो टाइम आपके लिए कंफर्टेबल हो, go for it. Some days consistently आप खुद वो करने लगोगे. Trust me on this. And also अगर ऐसा होता है आपके साथ या मे बी हो that once you start doing these things, your mind starts overwhelming you with the thoughts of ये करना है वो करना है, just very softly say to it, I will listen to you after doing this. I promise I'll be there after this. जब हमारा mind बहुत overwhelmed रहता है all the time and we don't take out that time or we are not able to do it, तो जब हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं उसके लिए वो एक
सेफ्टी अलार्म हो जाता है कि ओ शिट शी इज़ रिलैक्सिंग, नो शी कैन नॉट, शी हैज़ टू डू दिस, शी हैज़ टू डू दैट, ही हैज़ टू डू दिस, ही हैज़ टू डू दैट. And if we can, without fighting or judging ourselves or without fighting or judging it, just calmly say ki I listen to you after this, just give me this time for myself, I'll come back. It calms down, it knows you are there and it will calm down. Try this. Speak to your mind like you speak to a friend जो बहुत agitated है. Calm it down, soothe it down और आप खुद वो difference feel करोगे कि when you are chilling or relaxing, it will not disturb you. Your thoughts would not disturb you. So please do give this one tip a try for a week and you will seriously see the magic it does for you. The second tip is love yourself unconditionally. अब सेल्फ लव हम सबके लिए अलग होता है, बट जो मोस्टली हमें लगता है सेल्फ लव इज पैम्परिंग आवरसेल्व्स विद नाइस थिंग्स, विच इज ओनली अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सेल्फ लव. इस पॉइंट में व्हाट आई मीन अबाउट सेल्फ लव इज अंडरस्टैंड योर सेल्फ व्हेन यू नीड टू. Forgive yourself when you need to. Know you do things for a reason. Know there is a reason कि आपके behaviors ऐसे हैं, that you are so angry, that you are so irritated. Once you just make this simple effort of compassionately understanding your own behaviors, आप वहीं से अपने उस behavior को सही करने की शुरुआत कर देते हो. I very strongly believe and also share in my videos कि there is a reason we behave the way we do and हमारे सारे so-called negative behaviors are just doing their best to protect us in ways they can through our own personal life experiences. और जब हम ये चीज़ समझ जाते हैं and when we start talking to them and we start listening to them and we start understanding ourselves, being very compassionate, forgiving ourselves, knowing we can make mistake, knowing we are not a robot, it becomes very very easy to make the changes, especially the behavioral changes जो आप लाना चाह रहे हो, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा burden होता है जब हम खुद पे blame करते हैं. No matter what other person says, if we blame ourselves, we are already 100% terrified, right? और जब वो एक pressure चला जाता है, when you know, when your parts know, when your mind knows that she is not going to blame herself, उसे डरने की, protection की ज़रूरत नहीं होती है. And when it does not need that, it stays calm. You are able to see yourself for who you are, the situation for what it is, and make the changes and bring the solutions. So next time, anytime you do a mistake और आप directly उस judgment loop पे jump करते हो, just put your hand on your heart and say, I forgive myself. I know I did this for a reason. I will work with it, but I forgive myself and I love you. I really, really love you. Self love can be life changing अगर हम उसे सही तरीके से समझ के प्रैक्टिस करें. And if we understand that the real meaning of love along with self pampering is also being your own best friend, embracing your own darkness. Love is not about perfection, it is about accepting your imperfections equally जितना आप अपने strengths को credit देते हो. Because हमारे वो जो shadow parts होते हैं ना, that darkness, I believe they are the key and foundation to the person we become. और जब हम उनकी सुनने लगते हैं, जब हम अपने उन personality traits को समझने लगते हैं which are not so good and not so appreciated by others or ourselves, we start healing. We start becoming who we are meant to be and we start loving ourselves in its true meaning. The third point is build your trust in life back. आज के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा एविडेंस मिल जाएगा how things are getting apart and all the suffering and how life is not working. Even हमारी खुद के life में if we reflect, there would be many instances जहाँ पे हमें लगा था यार I wasn't supported, there was nobody for me. पर उसी के साथ there are many instances जहाँ पे life has supported you. उस छोटे से एक्सीडेंट से बचना, डॉक्टर का सही टाइम पे मिल जाना, सही दवाई मिल जाना, सही लोग मिल जाना, सही बुक मिल जाना, एक अच्छा दोस्त होना, बेसिक एमिनिटीज़ होना, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें डे टू डे थ्रू आउट द डे, ज़्यादा दूर भी नहीं, इफ़ थ्रू आउट द डे यू स्टार्ट नोटिसिंग हाउ मच सपोर्ट यू हैव. जब आप टाइम पे निकल जाते हो, जब आपको याद आ जाते कि यार आई फॉरगॉट माई कीज़ और आप उन्हें लेने वापस चले जाते हो, जब आप देख लेते हो कि यार टायर पंचर है, हवा भरवानी है, जब आपकी नज़र सडनली मीटर पर चले जाती है पेट्रोल के और आप ज़्यादा दूर नहीं जाते हो और पेट्रोल पंप आपको रास्ते में मिल जाता है, जब आपको रास्ते पे कोई मदद करने वाला मिल जाता है,
ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी लॉटरी नहीं लगती है हमारी, बट ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड व्हेन वी नोटिस देम, व्हेन वी एक्नॉलेज देम, हमें समझ में आता है कि यार लाइफ इज़ नॉट दैट अगेंस्ट मी। आई एम नॉट सेइंग गो एंड कम्प्लीटली चेंज योर बिलीफ अबाउट लाइफ, एक दिन में नहीं होगा वो, और कई बार मुश्किल भी होता है। बट इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, जस्ट स्टार्ट नोटिसिंग वेयर यू आर सपोर्टेड राइट नाउ, बिकॉज जब आप वो करने लगोगे आपको खुद को समझ में आएगा कि यार लाइफ इतनी बुरी नहीं है एंड आई कैन रिलाई ऑन लाइफ। जब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू करोगे और अपनी खुद की लाइफ के इंसिडेंसेस पर रिफ्लेक्ट करोगे ना, वेयर आप डार्कनेस से बाहर आए, किसी ने आपकी हेल्प की, यू विल रियलाइज हाउ लाइफ इज़ देयर फॉर यू। एंड आई एम सेइंग दिस, और ये चीज़ समझने में मुझे बहुत टाइम लगा है, ट्रस्ट मी, बट लाइफ इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू एंड यू हैव टू चूज़ टू बिलीव दैट। क्योंकि कई बार चीज़ें नहीं होती हैं वैसी जैसी हमें दिखती हैं। आज ही मेरे साथ हुआ था, आई वॉज रियली वेटिंग फॉर समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू यूज़ फॉर दिस वीडियो, इट डिड नॉट कम, बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैव टू गो इन एंड चूज़ कि यार डू आई वॉन्ट टू बी द विक्टिम और डू आई वॉन्ट टू नो कि लाइफ हैज़ माई बैक, एंड आई चूज़ इट। एंड द मोर आई चूज़ इट एवरी सिंगल डे, मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं वेर आई एम सेव्ड, वेर आई एम गाइडेड, एंड आई फील दैट अराउंड मी। एंड अगेन आई वुड से दिस, ये एक दिन में नहीं हुआ था, आपके साथ भी नहीं होगा। इफ़ यू आर जस्ट गिविंग इट अ स्टार्ट, डू इट एवरी सिंगल डे just by simple things, ask questions, be open to receive the answers, and आपको सच में लगेगा there is someone listening to me who wants my best. It is a belief जो easily तो नहीं आता है, but if you develop it and when you develop it, बहुत strong challenges में आप खुद को संभाल के रख सकते हो, क्योंकि you know there is someone working on behalf of you, your guides are truly there and they will help you, and life has your back, वरना आप यहाँ नहीं होते, right? So if you are breathing, that in itself for me is a big sign that I am supported, मेरे dreams possible हैं and life has my back. No matter what challenges I go through, I will always choose that because it is so much true and so much more comforting for me. So this was all I wanted to share with you for this video, and I really hope कि इससे आपकी help होगी to get that light, लव एंड सेफ्टी बैक इन योर लाइफ, एंड टू नो कि यार इतना अंधेरा नहीं है लाइफ में, रोशनी है, यू जस्ट नीड टू टर्न टूवर्ड्स इट। क्योंकि इफ़ यू फाइट डार्कनेस, डार्कनेस ही बढ़ेगी, बट इफ़ यू ट्राई टू फाइंड द लाइट, आपको डेफिनेटली वो मिलेगी। सो आई रियली होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो, एंड आई रियली होप इट स्पोक टू यू, एंड आई रियली होप इट हेल्प्स यू, एंड ऑल्सो दैट you are able to find the light back and bring it back into your life and into yourself forever, not just for some days or a single day, forever. Take very good care of yourself. Thank you so much for watching this video, and again wishing all of you a very happy Diwali, and remember, you deserve the world.